सुब्रता रॉय या फिर सुब्रता रॉय सहारा, ये ऐसा नाम है जिसने इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा है। आज इनकी मौत हो गई, लेकिन क्या इस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं जिसने 2000 रुपये से कमाई स्टार्ट की और एक पॉइंट पे इंडियन रेलवेज के बाद भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन चुका था। सहारा एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के हर जगह दिखती थी, चाहे वो क्रिकेटर्स की जर्सी हो, चाहे F1 टीम की ओनरशिप हो, चाहे पूरी की पूरी IPL की टीम हो, सहारा पुणे वॉरियर्स, ये सब था। और इसके बाद वो कंपनी ऐसी डूबी कि उसके ओनर को 4 साल जेल में रहना पड़ा और अभी तक कंपनी पे केस दर केस चल रहा है। ये कहानी इस ऐसे इंसान की है जो बिहार के एक अररिया नाम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आया और वहाँ से इंडिया के सबसे बड़े टाउनशिप एम्बे वैली प्रोजेक्ट तक पर काम किया और कैसे एक ऐसा इंसान बन गया जिसको मैकेडोनिया, जहाँ से मदर टेरेसा आई थी, उस देश के लोगों को ऐसा लगने लग गया कि हमने मदर टेरेसा इंडिया को दी तो उसके बदले में एक रिटर्न गिफ्ट आए सहारा का चीफ, और ये हमारे देश को कहीं और लेके चले जाएंगे, जिनका पूरा स्वागत हुआ, सिटीजनशिप दी गई, ऐसे देखा गया जैसे कोई देवता आ गया। और वो व्यक्ति 2014, 15, 16 आते आते जेल में था, जिसके ऊपर 10,000 करोड़ का फाइन था और जिसके ऊपर आरोप ये था कि भारत के सबसे गरीब वर्ग को इस इंसान ने और कमज़ोर लाचार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सहारा ने सबको फ़ायदा दिया, सहारा ने कई एरियाज़ में काम किए, इस ग्रुप ने इंडिया की इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया। लेकिन रियलिटी क्या है? आज जब सहारा के चीफ की मौत हुई है, जब उनका देहांत हुआ है मुंबई में एक कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से, तो हम जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी सहारा ग्रुप की, कैसे ग्रुप फॉर्म हुआ और किस वजह से इन चक्करों में फंस गया, और क्यों सुब्रता रॉय को देखा जाता था मैकेडोनिया में कि भाई मदर टेरेसा गई है तो इंडिया से ऐसा ही एक देवता हमारे पास भी आया जो हमारी मदद करेगा, एक सेवियर, एक मसीहा की तरह देखा जाने लग गया था। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। सबसे पहले जानिए इस व्यक्ति को, यह है सुब्रता रॉय। सुब्रता रॉय असल में आए कहाँ से? सुब्रता रॉय का जन्म हुआ था बिहार के अररिया में और शुरू में ये बेसिक स्कूटर से चीज़ों की डिलीवरी किया करते थे, 1000-2000 रुपये कमाते थे। और 1970s के टाइम में सबसे पहले जो काम इस व्यक्ति ने किया, ये शिफ्ट हुए लखनऊ, और लखनऊ में इन्हें दिखे कि बहुत से मजदूर कमाई करते हैं और अपनी कमाई ऐसे ही उड़ा देते हैं, नशे में या शराब में या इन चीज़ों में। तो इन्होंने कहा भाई क्यों ना तुम हमें पैसे दे दो, हम आपके पैसे हैंडल करते हैं और आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा 15% जो आप मुझे दोगे अपनी कमाई के। अगर आप दिन के 200 रुपये कमाते हो तो दिन के मुझे आप 50 रुपये दे दो उसमें से, और मैं आपको उसका 15% इंटरेस्ट दूंगा 2 महीने बाद। तो जो छोटे मजदूर होते हैं वो ज़िंदगी भर इंटरेस्ट पे पैसे लेके कमाते हैं। कोई व्यक्ति आके उन्हें ऐसा ऑफर कर रहा है, ये जान के तो उनकी आंखें खुल गई, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और इस तरह से शुरू हुआ था सहारा का आइडिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। सहारा ग्रुप की शुरुआत ही इसी तरह से हुई थी कि इस व्यक्ति का नाम उसके बाद सहारा श्री पड़ गया। तो सुब्रता रॉय ने शुरू किया ये काम लखनऊ से। उसके बाद जो पैर पसारने शुरू हुए तो सहारा ग्रुप कहीं रुका नहीं। सहारा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी जो उसके बाद और बढ़ी। जैसे मैंने बताया, इन्होंने पहले मजदूरों को, छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको केटर करना स्टार्ट किया, और फिर इन्होंने इस तरह की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली, जैसे चिट फंड होता है कि जैसे आपने हेरा फेरी में देखा होगा 10 दिन में पैसा डबल, कुछ ऐसा ही यहाँ पर शुरू हुआ, जहाँ पर इन्होंने छोटे मजदूरों को माइक्रो फाइनेंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, जहाँ लोगों का कि आप हमारी कंपनी में निवेश करो और आपको हम इतना इंटरेस्ट देंगे। देखिए इनकी जो रेट्स देखिए कि सारा अनोखा योजना 3 वर्ष में आपको बोनस दर कितनी मिल रही है, 13%। आप जमा करोगे 7200 रुपये, 600 रुपये महीने के हिसाब से, और आपको 8000 रुपये मिलेंगे, तो ब्याज बहुत सारा मिल रहा है। अगर आप 15,000 जमा करोगे तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको 21,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इट्स लाइक ए रेट जो जनरली कभी देखा ही नहीं जा सकता। इतनी रेट्स पे कोई किसी को कैसे पैसे दे सकता है? आप सोचिए 15 साल के लिए जो इन्होंने कहा था, 15 साल छोड़िए, अगर हम 10 साल की बात करें तो आज अगर आप 60,000 जमा कराओगे तो 10 साल के बाद ये आपको कितना दे रहे हैं? 10 लाख रुपए दे रहे हैं।
तो 60,000 का 10 लाख हो जा रहा है, ये रेट तो दुनिया के किसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो असल में ये स्कीम कुछ ऐसी थी जहाँ पर इस तरह के निवेशकों को, छोटे लेवल के निवेशकों को, जहाँ बहुत सस्ती दरों पे 600 रुपये महीने, 200 रुपये महीने, 100 रुपये महीने की दरों पे लोगों से पैसे लिए गए और लोगों को रिटर्न्स भी कुछ मिले, क्योंकि इस कंपनी का कैनवस बहुत बड़ा हो गया। इन्होंने बहुत सारे लोगों को एज एन एजेंट हायर किया। इनके एजेंट इतने ज़्यादा हो चुके थे कि भाई इस व्यक्ति ने हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को हायर करना स्टार्ट किया और सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन गए इंडियन रेलवेज के बाद, टाइम मैगजीन का कहना था। और एक पॉइंट पे कंपनी 1.5 लाख करोड़ के वर्थ की हो गई थी, जिसमें सहारा का जो स्टेक था स्पोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, मीडिया में और ट्रेडिंग में, हर जगह था। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो सहारा ने छोड़ा नहीं हुआ था। सहारा का अपना अखबार था, अपना न्यूज़पेपर था, यहाँ तक कि अपना फॉर्मूला 1 एक जो कार इंडिया की थी उसमें भी, फोर्स 1, उसमें भी एक स्टेक सहारा 1 का था। फिर एक IPL की टीम खरीदी और ये सब इस लेवल पे होता चला जा रहा था जो अनइमेजिनेबल था। और कंपनी का एक्सपेंशन हो कैसे रहा था? सवाल ये कि भाई हर एरिया में आपकी कंपनी फैल कैसे रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने मैकेडोनिया, एक देश है जहाँ से मदर टेरेसा आई थी, वहाँ गए और वहाँ कहा कि भाई इस देश में हम एक बहुत बड़ा स्टेबल फार्म खोलेंगे, 10,000 गाय रखेंगे जिनसे कि पूरे देश की इकॉनमी रन होगी और पूरे इलाके को बिल्कुल डेवलप कर देंगे। यहाँ तक कि उनकी देश के लोगों को तो यहाँ तक रहने लग गया था कि सारा जो चीफ है ये बिल्कुल मसीहा की तरह है और हमारा कल्याण कर देंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुलेगा, एक कसिनो खुलेगा, एक लेक के पास होटल खुलेंगे, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी, अरबों की, और ये मैकेडोनिया की इकॉनमी पुश हो जाएगी। लेकिन उसके 2 साल बाद ही अरेस्ट होकर कहानी खत्म हो गई। तो असल में इतना जो एक्सपेंशन चल रहा था वो कैसे चल रहा था, क्या पुश कर रहा था कि सारा हर जगह अपने बिजनेसेस खोल रहा था, चाहे न्यूयॉर्क के इंपॉर्टेंट होटल्स खरीदना हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे न्यूज़ बिजनेसेस हो, चाहे स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप हो, ये सब कैसे चलती थी, कैसे सेलिब्रिटीज़ के साथ उठना बैठना था, आइए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार करे, जहां आपकी तैयारी का लेवल ये हो कि आपको कोई भी डाउट हो, करंट अफेयर्स हो, किसी भी तरह की दिक्कतें हो, सब आपके क्लासरूम में सॉल्व हो जाएं, तो ऐसा ऑनलाइन ऑप्शन आपको मिल रहा है केवल 10,999 रुपये में, जो उपलब्ध है हमारे संकल्प और टाइटन बैचेस के थ्रू। ओनली IASPW की एक बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जो आपको लेनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए। आपको इसके लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक ऐसी क्वालिटी क्लासेस इस रेट पे शायद कहीं अवेलेबल ना हो, तो प्लीज़ हैव अ लुक और जब तक अपॉर्चुनिटी है इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सहारा ग्रुप की पूरी कहानी के बारे में। तो देखिए, सहारा ग्रुप ने किया ये था कि एक समय में इन्होंने लगभग इंडिया के 4 करोड़ लोगों तक के आसपास से लोगों से पैसे ले रखे थे। कैसे? तो कहानी ये है कि इनके ऊपर फ्रॉड हुआ था कि इन्होंने 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। ये बहुत बड़ी रकम है और 4 करोड़ डिपॉजिटर से पैसे लिए थे। तो सहारा काम किस तरह करता था? मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, मिस्टर ए को कहा कि भाई ये स्कीम जाके बेचो, 600 रुपये महीने, 1200 रुपये महीने, बोलो कि अगर आप 3 वर्ष का लोगे तो आपको 14% इंटरेस्ट, 4 वर्ष का लोगे 23%, 6 वर्ष का लोगे 38%, 10 वर्ष का लोगे 80%, इतने हम रिटर्न्स दे रहे हैं, आप इस पे पैसे जमा करिए। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, मतलब महीने, 6 महीने पे, फोर्टनाइटली आप जमा कर सकते हो। बहुत सारे एजेंट्स थे जो ये स्कीम्स बेचा करते थे और टारगेट हुआ करते थे बहुत ज़्यादा लोअर वर्ग के लोग जो बहुत कम कमाई करते हैं, जिन्हें लगता था इतना सा इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा वापस मिलेगा, हमें तो ऑलरेडी सेविंग्स नहीं होती है, तो क्यों ना 200 रुपये, 100 रुपये इस तरह जमा कर करके इनको पैसे देने शुरू किए। जो नंबर आपको 4 करोड़ डिपॉजिटर्स का लग रहा है, ये LIC के लेवल का हो चुका था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लेवल का, क्योंकि सहारा बहुत जगह विजिबल था। क्रिकेट मैचेस में, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में, बॉलीवुड के एक्टर्स में, म्यूजिक शोज़ में इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी हो चुकी थी इसकी कि सबको लगता था शायद सहारा कोई सरकारी कंपनी है या ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कभी फेल नहीं होगी। इसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और छोटे मजदूरों में, छोटे बिजनेस में, छोटे दुकानदारों में बहुत प्रचलित था, जहाँ कुछ इनिशियली उन्होंने रिटर्न्स भी दिए। उसके बाद लोगों ने यहाँ पैसा डालना शुरू किया, तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट से उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। अराउंड 30,000 करोड़ उन्होंने वहाँ से उठाए और पैसे जाते थे अलग अलग बिजनेसेस में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था अम्बा वैली प्रोजेक्ट, जो कि पुणे में था। ये ऐसे बंगलौज थे जो एक बंगलो 10-10 करोड़ का है, 4 से लेकर 10 करोड़ का बंगलो है और ये इंटरनेशनल लेवल का था। यहाँ पर अभी भी लेक्स हैं, डैम्स हैं, जो सब बनाए गए। एक ऐसा सिटी प्रोजेक्ट खड़ा किया जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस, बहुत ज़्यादा लेविश था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लगभग इनको जो पैसे चाहिए थे 20,000 15,000 करोड़, वो इन्वेस्टमेंट लगी यहाँ पर। वो कहाँ से आई? तो वो जो डिपॉजिटर्स के पैसे थे वो यहाँ लगे, इस उम्मीद में कि ये पैसे लगा के हम इसको बेच के पैसे कमा के फिर शायद वापस कर देंगे या जो भी इनका दिमाग में रहा होगा। लेकिन कोई भी
कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो पैसे ऐसे रिस्की बिजनेसेस में नहीं लगा सकती, वो पैसे लगा सकती है केवल किन एरियाज़ में, तो इम्पॉर्टेंट जैसे जो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है या म्यूचुअल फंड्स है, इन एरियाज़ में कहीं आप पैसे लगा सकते हो, पर ऐसे या गोल्ड में आप पैसे लगा सकते हो, ऐसी जगह नहीं लगा सकते जो इतने ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये पैसे इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किए और इस इन्वेस्टमेंट के बाद ऑब्वियसली सेबी को जब पता लगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा भाई पहले वापस करो, क्योंकि अम्बा वैली जो था इनका प्रोजेक्ट, अम्बे वैली जो भी था ये पुणे में था, और ये प्रोजेक्ट एक बहुत लैविश लेवल पे बहुत लग्जूरियस प्रोजेक्ट था, लेकिन ये रिटर्न्स नहीं देने वाला था। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को पैसे वापस करो, और इनका कहना था कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते। जब बात आई इस प्रोजेक्ट के नीलामी की, तो नीलामी में सहारा का कहना था कि भाई हमारा 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, और जब नीलामी की बात आई 10,000 करोड़ कोई देने को तैयार नहीं था। इवेंचुअली इनको फिर जेल हुई और इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको चाहिए जमानत तो भाई 10,000 करोड़ तो लेके आओ, 6,000 कैश में लेके आओ, 5,000 बॉन्ड में लेके आओ, वो जमा होगा तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। तो सेबी को इन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट पे किया, तब जाकर कहीं इनको बेल मिली थी 2017 में। और अब जाकर गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी इस साल खोला है, क्योंकि इतने लोगों के पैसे लिए थे, 5,000 करोड़ रुपए का जो पैसा था जो इन्होंने लोगों से लिया था, उनको वापस कैसे करना है, इसके लिए एक पोर्टल खोला गया कि अगर आपके पास सहारा का कोई अकाउंट है तो आप इस पोर्टल पे जाइए, अपना अकाउंट नंबर डालिए और आपको पैसे वापस मिलेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों से पैसे लिए गए थे, डिपॉजिट लिए गए थे रिटर्न की उम्मीद में। तो ये कैसे हुआ था, ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की गई थी और कैसे लोगों को फंसाया गया था, लुभाया गया था, बड़े बड़े सपने दिखा के जो कभी पूरे होने वाले नहीं थे, और इवेंचुअली ये बबल फूटा। एक से पैसे लेके आपने 2 लोगों को हायर कर दिया, जैसे मैंने 5,000 रुपये दिए आपको, 500 रुपये दिए, आपने इसको 250-250 रुपये देकर 2 लोगों को हायर किया कि भाई 4 लोगों को और पकड़ो जो पैसे दे सकें इस प्रोजेक्ट के नाम पर। इस तरह 2 लोगों से आपको 4 लोग मिले जो पैसे दे रहे थे, उससे फिर आपने 2 लोग हायर किए, 6 हो गए। इस तरह आप पैसे लिए जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, खर्चे जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रिटर्न आएगा तो हम उससे बहुत पैसे कमाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और ये कंपनी दिवालिया हो गई। मैकेडोनिया से लेकर इंडिया तक के इसके सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए, चाहे IPL की टीम की बात करूँ, Formula 1 की बात करूँ, इनके अम्बे वैली प्रोजेक्ट की बात करूँ, सारे प्रोजेक्ट्स धराशायी हो गए और ये व्यक्ति जेल में था। और अब जाकर इनकी मृत्यु हुई है, तो ये न्यूज़ दोबारा लाइमलाइट में आई है। तो ये कहानी है सुब्रतो सहारा की, जो शुरू हुए अररिया बिहार से, और यहाँ पुणे में इनके आकर जो महा प्रोजेक्ट इनका था अम्बे वैली प्रोजेक्ट, ये भी फेल हुआ। तो इसके बाद जाकर ये कंपनी धराशायी हो गई, जहाँ कई सारे छोटे मोटे रोजगार जो लोग करते हैं उनको नुकसान हुआ है इनका, कि वो सारी डिपॉजिट वहीं से आए हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विशेष कड़ा शिकंजा कसा था। तो ये कहानी थी किसकी, सहारा की, जिसने अपनी ग्लिट्स, ग्लैमर और अपने जो स्पॉन्सरशिप का जाल है, मीडिया प्रेजेंस है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, हर जगह छा कर लोगों में विश्वास जगाया और उसका फ़ायदा उठा के उनकी जेब से पैसे निकाले और अपने अलग प्रोजेक्ट्स को फंड किया। इवेंचुअली जो फंड चले नहीं और फिर इन्हें जेल जाना पड़ा और आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।